नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य एक महान सम्राट थे जिन्होंने अखंड भारत पर राज्य किया था। ये आचार्य चाणक्य को एक बालक के रूप में मिले थे, जिन्हें प्रशिक्षित कर आचार्य चाणक्य ने इस योग्य बनाया कि सत्ता में न रहते हुए भी यूनान के वीर योद्धा विश्व विजेता सिकंदर महान को पराजित किया था और यूनान जाने पर मजबूर कर दिया था। जब इन्होंने मगध के सम्राट अत्यंत क्रूर धनानंद को पराजित कर जब मगध पे अपना साम्राज्य स्थापित किया तो उनकी पुत्री से विवाह हुआ और उससे हम कुछ रहस्यमयी बातों को आज बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें और हमें मोटिवेशन करने में सहायता करें। धन्यवाद दोस्तों। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का पहला विवाह दुर्धरा से हुआ था। दुर्धरा पूर्व सम्राट धनानंद यानी नंद वंश के सम्राट धनानंद की पुत्री थी। वह नंद वंश की राजकुमारी थी और नंद वंश पर विजय के बाद चंद्रगुप्त ने उनसे विवाह किया। चंद्रगुप्त और दुर्धरा के पुत्र का नाम बिंदुसार था, जो आगे चल करके मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना। दुर्धरा की मृत्यु जैन परंपरा के अनुसार दुर्घटना की मृत्यु परसों के समय हो गई थी, जब उसने बिंदुसार को जन्म दिया था। कहा जाता है किंवदंती है कि दुर्धरा ने किसी जहरीले भोजन का सेवन कर लिया था। उसी समय बिंदुसार को इन्होंने जन्म दिया था। नंद वंश की राजकुमारी से विवाह करने का उद्देश्य मौर्य साम्राज्य की स्थिरता और वैधता को मजबूत करना था। इस विवाह से नंद वंश को मौर्य वंश के बीच शत्रुता कम हुई और सत्ता को स्वीकार्यता मिली। दोस्तों, इसका कहने का मतलब है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश पे यानी मगध पर जब अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, फिर भी पूरी तरह से नंद वंश के समर्थक समाप्त नहीं हुए थे। वे रह रह करके अपना पर उठा रहे थे और टकराव की स्थिति बन रही थी। जब दुर्धरा से विवाह हुआ तो नंद वंश के समर्थकों में थोड़ा सा शालीनता आई कि चलिए भाई कि अब हमारे नंद वंश की ही राजकुमारी इस राज्य पर राज करेगी। उसके बाद चंद्रगुप्त का दूसरा प्रमुख विवाह यूनानी शासक सेलुकस निकेटर के पुत्री हेलेना से हुआ था। मैंने अभी पीछे बताया था कि जिस यूनान के महान योद्धा सिकंदर महान को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, उन्हीं की सेनापति सेलुकस निकेटर की पुत्री हेलेना से हुआ था। राजनीतिक यह विवाह एक जो था राजनीतिक विवाह था। वह विवाह प्रेम या व्यक्तिगत कारणों से नहीं बल्कि राजनीतिक समझौते के रूप में हुआ था। सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच संधि के बाद हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से हुआ। यूनानी शासक सेलुकस ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन चंद्रगुप्त से हारने के बाद उसने संधि की। संधि के तहत उसने अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा चंद्रगुप्त को सौंपा और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह उससे कर दिया। इस विवाह और संधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने न सिर्फ अपने साम्राज्य को विस्तार दिया, बल्कि यूनान से मित्रतापूर्ण संबंध भी स्थापित किए। चाणक्य की रणनीति थी यह कि आचार्य चाणक्य ने इस विवाह को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना, क्योंकि यह न केवल युद्ध टालने का उपाय था, बल्कि विदेशी शक्तियों को भी भारत के साथ जुड़े रखने का माध्यम था। विवाह के बाद हेलेना ने भारत में काफी समय बिताया। कहा जाता है कि उन्होंने भारतीय संस्कृति और जीवन को अपनाने का प्रयास किया। इस विवाह को भारत और यूनान के बीच संस्कृति, कला और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भी माना जाता है। ऐतिहासिक ग्रंथों में उल्लेखित मिलता है कि हेलेना से चंद्रगुप्त का एक पुत्र हुआ था, लेकिन साम्राज्य का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार बना, जो पहली पत्नी से हुआ था। दोस्तों, जब आचार्य चाणक्य ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का सेलुकस निकेटर की पुत्री हेलेना से जब तय किया था, तो उस समय कुछ शर्तें रखी थी
कि आपकी पुत्री से जो विवाह होगा उससे उत्पन्न संतान मगध साम्राज्य का शासक नहीं बनेगा और आपकी पुत्री राज्य प्रशासनिक कार्यों में भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। हालांकि वह घर गृहस्थी कार्यों में उसका पूर्ण अधिकार रहेगा। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी दुर्धरा से पहला पुत्र बिंदुसार था। बिंदुसार को जन्म देते ही दुर्धरा की मृत्यु हो गई और हेलेना से जन्म लिए पुत्र का नाम जस्टिन था, जो मूल रूप से यूनानी विचारधारा को मानता था। तो दोस्तों, ये थी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह की कुछ रोचक बातें। यह आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कुछ और के बारे में जानना हो या सुझाव देना हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।